तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज हम बात करेंगे एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेड्स रिक्रूटमेंट 2022 के विषय में। ऑब्वियसली ये स्पेशल वैकेंसी है जो अमूमन जो है टाइम टू टाइम जनरेट की जाती है, जो कि एयरफोर्स जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये किया जाता है, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और उनकी फर्दर ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया जाता है। बिल्कुल लास्ट जो फॉर्म भरने की डेट है आपके पास 19 है, तो फटाफट तेजी के साथ जाएं आप apprenticeship.gov.in की वेबसाइट पर और फटाफट इस फॉर्म को तेजी के साथ अप्लाई कर दें। प्रक्रिया बड़ी ही खूबसूरत होगी। 19 फरवरी तक आपके पास जो है टाइम है, तो मुझे 19 फरवरी की डेट नहीं सुनाई देती है। फटाफट जाइए, तेजी के साथ अप्लाई करिए जो इनके क्वालिफिकेशन पैरामीटर को मीट करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, दैट मीन आपका रिटन और प्रैक्टिकल दोनों जो शेड्यूल किया गया है 1 से 3 मार्च के बीच में। दैट मीन आपको पर्टिकुलर एक सेंटर पे बुलाया जाएगा जहां पर 1 से 3 मार्च के बीच आपके रिटन एग्जाम्स भी होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की हुई है, तो उसी हिसाब से आपके पैरामीटर्स और टेक्निकल ट्रेड्स को समझा जाएगा। कोर्स जो आपका स्टार्ट होना है वो अप्रैल में है, तो उसके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो 17/3 मतलब 17 मार्च को ही ये रिलीज कर देंगे। दैट मीन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। 19 तक आप फॉर्म भर रहे हैं, 1 से 3 मार्च के बाद रिटन एग्जाम और आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से 17 को आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी और अप्रैल की जो बैच हमारी वहाँ पे कंटिन्यू हो रही है उसमें आप अपना आगाज अपना स्टार्ट कर पाएंगे। बेसिकली इसमें जो क्राइटेरिया की हम बात कर लें एज वगैरह को लेके, तो जनरल को 14 से 21 तक मौका दिया गया है, ओबीसी को 14 से 24 तक, एससी एसटी को 14 से लेकर 26 तक। जैसे आपको पता है कि एयरफोर्स ग्रुप सी की हम वैकेंसी की बात करते हैं जो कि सिविलियन कैडर के लिए होती है। ऑब्वियसली एयरफोर्स की ही भर्ती है बट कैडर उसका सिविलियन होता है। सेम वे जब एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप की भी बात करते हैं तो सिविलियन कैडर के अंतर्गत ही आता है। जब हम एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं तो ये भी सिविलियन कैडर के अंतर्गत ही आता है। इसमें एससी एसटी की बात करें 14 से लेकर 26 साल तक, सन डॉटर ऑफ एयरफोर्स सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉई, अगर आप जो है एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉई हैं या डिफेंस एम्प्लॉई हैं, दोनों केसेस में अगर आपके सन एंड डॉटर इसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो एडिशनल एज रिलैक्सेशन भी 2 साल का वहां पर आपको अप्रूव किया जाता है। एलिजिबिलिटी जो सबसे बड़ा प्रश्न है आप पूछेंगे, तो 10+2 इंटरमीडिएट विद द 50%, मतलब आपका इंटरमीडिएट जो हुआ हो वो 50% उसमें आपका होना चाहिए, और आईटीआई सर्टिफिकेट भी 65%, जो सबसे अहम है। तो जितने भी हमारे आईटीआई किए हुए बच्चे हैं एक्चुअली उन्हीं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे मौका है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सबका 50% 10+2 में रहा है और अगर आपने आईटीआई में 65% गेन किया हुआ है तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। इन एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप 2022 वैकेंसी डिटेल की बात करें, टोटल 80 पोस्ट ये जनरेट किए हुए हैं। और मुझे लगता है जो बच्चे आईटीआई करते हैं अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हमने आईटीआई कंप्लीट कर ली है तो सर कोई ऑप्शन है करियर का इंडियन एयरफोर्स में, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन है आपके लिए, बेहतर ऑप्शन है जिसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। एयरफोर्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो रिटन टेस्ट प्रोसीजर है पूरा का पूरा और प्रैक्टिकल सही ये सेम डे पे ही कंडक्ट किया जाएगा 1 से 3 मार्च के बीच में जो शेड्यूल है, जिसमें कई तरह के पद इन्होंने रखा हुआ है। इन्होंने मैकेनिस्ट पद रखा हुआ है 4, इन्होंने सीट मेटल का 4 पद रखा है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल का 6 रखा हुआ है, एंड मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट में 9 रखा हुआ है, कारपेंटर में 3 है, इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट में 24 हैं, पेंटर जनरल में 1 है और फिटर में 26 हैं। टोटल 80 वैकेंसी हैं, ये डिफाइंड है। और जो आईटीआई किए हुए हैं बच्चे वो ऑब्वियसली समझ पा रहे होंगे कि इनमें किस प्रोफाइल में वो अपने आप को सुटेबली सेटल कर पाएंगे। तो आई थिंक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से बच्चा जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं जाएं इस तेजी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई करें। रिटन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एग्जाम ऑन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स वुड बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस टू एयरफोर्स स्टेशन ओझर, दैट मीन नासिक ओझर में जो है ये एयरफोर्स जो स्टेशन है वहीं पे सारी प्रक्रिया डन की जाएगी। स्पेशली ये जो हमारा ओझर का एयरफोर्स स्टेशन है स्पेशली इन्हीं कामों के लिए हायरिंग अक्सर करता है, तो उसी के अंतर्गत जितने भी हमारे 10+2 में 50% और आईटीआई में 65% होल्डर हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। आप जाइए इसको बेहतर ढंग से दीजिए। रिटन एग्जाम की बात आती है, बच्चों का एक बड़ा प्रश्न इस चीज को भी लेके होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। पेपर आपके अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पार्ट से ही पूछे जाएंगे। जिस तरह से वाई ग्रुप का जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड का पेपर आपके सामने होगा। तो बहुत शॉर्ट पीरियड बचा है, तो इस समय तैयारी के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि एमकेसी पब्लिकेशन की आप एयरफोर्स वाई की ग्रुप ऑर्डर कर सकते हैं, और स्पेशली उस बुक से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप 1 से 3 मार्च के एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और लास्ट टाइम एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करने का मौका मिल जाएगा जिनसे आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं। तो चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर आईटीआई के बच्चे पूछते थे तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि नासिक ओझर सेंटर एयरफोर्स से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। तो देख लीजिए किस पैरामीटर में आप सेट होते हैं। फॉर्म को 19 फरवरी है बट फटाफट जाइए अप्लाई कर दीजिए और एमकेसी पब्लिकेशन से बुक भी ऑर्डर कर लीजिए। 3 से 4 दिन में फ्री डिलीवरी आपको पहुंच जाएगी और उससे अपने आप को अपग्रेड करके जाके 1 से 3 में अच्छा करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत।